दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि अगर मैं कहूँ लुधियाना के इस किले में आत्माओं का वास है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। 2015 में 3 दोस्त इस किले में दाखिल हुए थे। अगली सुबह इनमें से सिर्फ एक के जले हुए कपड़े मिले। आज हम आपको बताएंगे इस रहस्यमय किले की खौफनाक कहानी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह उस डर की दास्तान है जो आज भी उस किले में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू रियल हॉरर वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो कहानी की शुरुआत कर। आज मैं आपको लुधियाना शहर के फिल्लौर किले की एक ऐसी भयानक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप अकेले सोने से भी डरोगे। लुधियाना के पास स्थित फिल्लौर किला, जिसे शेर शाह सूरी के समय में बनवाया गया था, एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज यह भारतीय सेना के इस्तेमाल में है, लेकिन इसके बारे में एक ऐसा किस्सा प्रचलित है जिसे सुनने भर से लोग कांप उठते हैं। कहते हैं इस किले की दीवार के अंदर कोई आत्मा कैद है जो रात के अंधेरे में जागती है, और जो कोई भी इसे छेड़ता है वह उसको जिंदा वापस नहीं आने देती। यह घटना सन 2015 की है, जब 3 दोस्त जसकरण, अमनदीप और संदीप लुधियाना के फिल्लौर किले में घूमने गए थे। तीनों कॉलेज के ही छात्र थे, हमेशा कुछ रोमांचक करने की सोचते थे। जसकरण को एडवेंचर करने का बहुत शौक था। उसने सुना था कि किले के अंदर एक सुरंग है जो कभी शाही परिवार के खजाने को छुपाने के लिए बनवाई गई थी। अमनदीप इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन दोस्तों का साथ देने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। संदीप सबसे डरपोक था, लेकिन वह दोस्तों की हंसी ना बनने के कारण चुपचाप उनके साथ चल दिया। दिन के समय किला घूमने के बाद जसकरण ने एक सुझाव दिया। सुना है रात के समय यहाँ अजीब चीजें होती हैं, रात को रुककर देखते हैं क्या होता है। अमनदीप और संदीप ने पहले मना किया, लेकिन फिर जसकरण के कहने पर दोनों मान गए। रात के करीब 11 बजे तीनों किले की दीवार फांदकर किले के अंदर घुस गए। किला एकदम वीरान था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते ये तीनों एक सुरंग के पास पहुंचे। ये वही सुरंग थी जिसके बारे में बोला जाता था कि इसके अंदर शाही परिवार का खजाना छुपा हुआ है। सुरंग के अंदर घुसते ही अमनदीप को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। यहाँ इतनी ठंड ज्यादा क्यों है? उसने घबराकर पूछा। संदीप ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन जसकरण ने मुस्कुराकर कहा, यह वही आत्मा है जिसे लोग कैद मानते हैं। आज ये हमें खजाने तक ले जा रही है। जैसे ही तीनों सुरंग के थोड़ा अंदर बढ़े, वहां हवा अचानक से बंद हो गई। चारों तरफ एकदम गुप्त अंधेरा था। तीनों की मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। सुरंग की दीवार पर खून के निशान थे जो अभी भी ताजे लग रहे थे। संदीप ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रही है। लेकिन जसकरण ने इस बार उसे नजरअंदाज कर दिया। सुरंग के अंदर अचानक किसी महिला की रोने की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी ज्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाली थी कि अमनदीप और संदीप के पैर एकदम से मानो वहीं जम गए। सुरंग के अंत में उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा कमरा और एक टूटा हुआ सिंहासन, जिसके बगल में जले हुए कंकाल पड़े हुए थे। तभी एक परछाई अचानक से दरवाजे के पीछे से निकली और जसकरण की ओर बढ़ने लगी। परछाई एक औरत की थी जिसके बाल बिखरे और आंखें एकदम अंगारे की तरह जल रही थी। औरत की परछाई चिल्लाई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? यह मेरा घर है, अब तुम तीनों यहाँ से वापस नहीं जा सकते। संदीप ने डरकर भागने की कोशिश की, और जैसे ही उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अमनदीप ने बहुत हिम्मत जुटाकर औरत से पूछा, तुम कौन हो? मैं महारानी हूँ जिसे इसी जगह पर जिंदा जला दिया गया था, और मेरा खजाना पाने के लिए मेरी बलि दी गई थी। अब हर कोई मेरी ही तरह मरेगा। इसके बाद सुरंग में चीखें गूंजने लगी। अगले दिन सुबह सिर्फ अमनदीप के जले हुए कपड़े मिले।
जसकरण और संदीप का कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी इन तीनों की आत्माएं उसी किले में भटकती हैं और रात में उनके चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां जाना मना है, लेकिन कुछ साहसी लोग आज भी इसे एक चुनौती मानते हैं। क्या आप भी इस शापित किले की रहस्यमयी सुरंग में जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।